एक छोटे से कस्बे में, जिसके चारों ओर हरे भरे जंगल और एक चमकती नदी बहती थी, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका अपनी उम्र के बच्चों में सबसे तेज थी। वो स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता एक छोटे से दुकानदार थे और राधिका को घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। सुबह स्कूल जाने से पहले वो दुकान संभालती और शाम को घर लौटकर अपनी पढ़ाई करती। राधिका का सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बने और अपने कस्बे के लोगों की सेवा करे। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंची तो पूरे कस्बे को यकीन था कि राधिका टॉप करेगी। लोग कहते, राधिका तो हमारे कस्बे का नाम रोशन करेगी। आखिरकार बोर्ड परीक्षाएं आईं। राधिका ने दिन रात मेहनत की और परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो एक विषय में वो असफल हो गई। ये खबर जंगल की आग की तरह कस्बे में फैल गई। लोग जो पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उसका मजाक उड़ाने लगे। जब भी राधिका अपनी साइकिल से दुकान या स्कूल जाती, लोग ताने मारते, अरे ये तो वही राधिका है जो टॉप करने वाली थी, अब तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गई। कुछ लोग हंसते तो कुछ अफसोस जताते, लेकिन उनके शब्द राधिका के दिल को चुभते। वो उदास रहने लगी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। एक दिन राधिका अपनी परेशानी लेकर अपनी दादी माँ के पास गई। दादी माँ कस्बे में अपनी बुद्धिमानी और कहानियों के लिए मशहूर थी। राधिका ने रोते हुए कहा, दादी माँ, मैं जब भी सड़क से गुजरती हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उनकी बातें मेरे दिल को तोड़ देती हैं। मैं अब पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पाती। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए राधिका का हाथ थामा और कहा, बेटी, मैं तुम्हें एक काम बताती हूँ। कल सुबह तुम अपनी साइकिल पर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखो और उसमें पानी भर दो। फिर जब तुम सड़क से गुजरो तो इस बात का ध्यान रखना कि उस घड़े से एक बूंद पानी भी नीचे ना गिरे। राधिका को दादी माँ की बात अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। अगले दिन वो साइकिल पर मिट्टी का घड़ा लेकर निकली। उसका सारा ध्यान घड़े पर था। वो धीरे धीरे साइकिल चलाती, यह सुनिश्चित करती कि पानी न छलके। रास्ते में लोग वही ताने मार रहे थे, लेकिन राधिका का ध्यान सिर्फ घड़े पर था। उसे लोगों की आवाजें सुनाई ही नहीं दी। वो दुकान तक पहुंची और घड़े से एक बूंद भी नहीं गिरी। शाम को जब वो दादी माँ के पास लौटी तो उसने खुशी से कहा, दादी माँ, मैंने पानी नहीं गिरने दिया, लेकिन रास्ते में लोग क्या कह रहे थे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। दादी माँ ने हंसते हुए कहा, बेटी, यही तो जिंदगी का सबक है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगी तो दुनिया की बाकी बातें धुंधली पड़ जाएंगी। लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत और एकाग्रता से काम करती हो। राधिका को अब समझ आ गया था। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। उसने न केवल उस विषय को पास किया, बल्कि अगले साल पूरे कस्बे में टॉप भी किया। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन राधिका को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ अपने सपने पर था। सीख, अपने काम और लक्ष्य पर इतना ध्यान दो कि बाकी दुनिया की आवाजें तुम तक पहुंच ही न पाए। जैसे कैमरा अपने विषय पर फोकस करता है और बाकी सब धुंधला कर देता है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, बाकी सब अपने आप धुंधला हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।